हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा। ये है हमारी स्ट्रेट लाइन की सेकंड वीडियो। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। अब एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, एक पॉइंट दिया है, उसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट है, ये लाइन है। पॉइंट हमने लिया x1 y1 और हम बात करें अगर ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रही है वो क्या होगी। अब देखो, डिस्टेंस अगर हम देखें इस पॉइंट से तो बहुत सारी बन रही है। किसी ने बोला इस लाइन से डिस्टेंस बन रही है, ये वाली भी डिस्टेंस है, ये वाली भी डिस्टेंस है, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही जो है वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। मतलब इस लाइन से अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इसको निकालेंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ए एक्स वन प्लस बी बाय वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मॉडुलस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए हम इसके आगे मोड लगा देते हैं। और ये जो लाइन है देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे तो x1 और y1 कर दिया, मतलब x की जगह पे हमने पॉइंट पुट किया x1, y की जगह पे पॉइंट पुट किया y1 और इसको सोल्व किया, ये सोल्व हो जाएगा। और नीचे x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट ले लेंगे। जो डिस्टेंस जो सोल्व करने पे आएगा वो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Find the shortest distance of a point from of a point 2 comma 3 from the line x plus y minus 1 is equal to 0। इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी। तो x1 मुझे मिल गया 2, y1 मुझे मिल गया 3, ये लाइन है। अब देखो इस लाइन को अगर मैं कंपेयर करता हूं इसके साथ तो a मुझे मिल जाएगा 1, b मुझे मिल जाएगा 1, c हो जाएगा -1। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला में देखो क्या है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। अब ये देखो इस लाइन में हमें x की जगह पे 2 पुट करना है, y की जगह पे 3, तो डिस्टेंस आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 रूट x का कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। एंड में मोड लगाना नहीं भूलना क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अब ये हो गया 4 बाय रूट 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 2 रूट 2, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 2 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर हमारे पास लाइन है, एक पॉइंट है, उससे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो जो पॉइंट आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसको कैसे निकालते हैं। देखो, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सपोज सीधा लिख लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर drawn from a point to the line। एक लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट है, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका जो फुट आ रहा है वो क्या है। सपोज ये पॉइंट है x1 y1, ये इसको ले लेते हैं x h k, लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सीधा फॉर्मूला करते हैं, पहले फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है इसको, h माइनस एक्स वन बाई ए के माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अब इसमें हमें ये तो पता चल ही गया ना कि x1 क्या है, मतलब x की जगह पे हमने ये पॉइंट पुट किया, y1 की जगह पे ये पॉइंट पुट किया। तो ऐसे ही करते हैं हम, फॉर्मूला यूज करके पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हमें ये चीज ध्यान नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना। तो कॉन्सेप्ट से भी हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सच में सही है या नहीं।
एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द फुट ऑफ perpendicular drawn from 2, 3 to the line x plus y minus 1 is equal to 0। ये वाली बात तो समझ आ गई हमें कि एक लाइन है, एक पॉइंट है 2, 3, परपेंडिकुलर हमने इस लाइन पे ड्रॉ किया है। ये जो पॉइंट है h, k, ये कैसे निकलेगा? तो हम पहले चलते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या कहता है कि h माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू k माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो फॉर्मूला से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। h क्या है? h तो हमें निकालना है। h माइनस x1 क्या है? देखो ये x1 है, ये y1 है और x1 हमारे पास हो गया। अच्छा यहाँ से भी हम निकालेंगे पहले a, b और c, x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड जीरो बनाने के बाद हमें मिला। ये चीज ध्यान रखना, राइट हैंड साइड जीरो बनाएंगे फिर हम ए बी सी लेंगे। h माइनस x1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1, k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टाइम्स यहाँ पे हम पुट करेंगे इस लाइन में, ये वाली लाइन में x1 y1 2 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। दिस इज h माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 4 बाय 2, 2 से काट के 2 कर देते हैं तो h माइनस 2 जो है वो हो जाएगा 2 या फिर एंड k माइनस 3 भी हो जाएगा, ये माइनस 2 है, ठीक है। h हो जाएगा 0, k हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला से हमारे पास आ गया ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो 0,1 है। अब 0,1, अब आंसर आ गया 0,1। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, ये 0 है ये 1 है, पुट करके देखते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? 0 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 बाय 0 सेटिस्फाइज। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हाँ ठीक है। अब हम प्रोसेस से देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस ये कहता है कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए बी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सबसे पहली चीज ए बी इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ ए बी जो होगा इनटू स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? -1। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप निकालते हैं इसका, देखो क्या होगा? k -3 बाय h -2 का प्रोडक्ट। अब इस लाइन का स्लोप क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाएंगे तो स्लोप आएगा -1 इज इक्वल टू -1। दैट इम्प्लाइज k -3 ओवर h -2 इज इक्वल टू 1। इसको आगे सोल्व करते हैं। k -3 इज इक्वल टू h -2, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू h प्लस 1। ये हमारी आ गई फर्स्ट कंडीशन h और k में। अब हमें ये भी पता है ना कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, क्या मतलब? क्या सेकेंड h, k lies on the given line, the given, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो x की जगह पे h और y की जगह पे अगर हम k पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे? h प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं, देखो k की वैल्यू निकालते हैं। k क्या कहता है भाई? k कहता है 1 माइनस h होना चाहिए, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे k कहता है h प्लस 1, ये कहता है 1 माइनस h। तो h प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस h, दैट इम्प्लाइज 2h इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज h आ गया 0। h को यहाँ 0 पुट कर देते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट आ गया हमारे पास 0,1। तो आप देखो
फॉर्मूला से भी जा सकते हैं या इस वाले प्रोसेस से भी जा सकते हैं, दोनों से आंसर तो देखो सेम ही आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा है, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम ये वाली प्रोसेस लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, वो हमने लगाया, एच और के में एक कंडीशन आ गई। नेक्स्ट, ये पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो x की जगह पे h और y की जगह पे k यहाँ पे पुट कर देंगे। एक और इक्वेशन आ जाएगी h और k में, और उससे हम सिंप्लीफाई करके, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके h और k की वैल्यू ले लेंगे। h और k क्या आ गया, 0,1 0,1 हमारा यही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 0,1, राइट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। मतलब अगर लाइन को हम मिरर समझ लें और पॉइंट की इमेज उसके अबाउट लेंगे तो वो क्या आने वाली है। देखो, इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन या फिर अबाउट द लाइन, मतलब गिवन लाइन है हमारे पास। सपोज ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है x1, y1। x1, y1 की इमेज लेनी है हमें इस लाइन के अबाउट। अगर मैंने सोच लिया कि ये तो मिरर है, अब मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी, इसमें दो कंडीशंस आएंगी। इमेज जो बन रही है, सपोज ये पॉइंट बी है, इसको h, k ले लेते हैं। अब ये जो इमेज बनेगी, सबसे पहली बात तो अगर ये मैंने O लिया है पॉइंट, इक्वी डिस्टेंट होगा यहाँ से, मतलब जितनी डिस्टेंस पे पॉइंट है हमारा उतनी डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी सेम होगी, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होगी। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और हमारी इमेज भी एग्जैक्टली वैसे ही बनती है, उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। अगर हम परपेंडिकुलर खड़े हैं और हमारी जो डिस्टेंस बनेगी वो मिरर जो होगा वो उसके बीच में होगा, और ये डिस्टेंस की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होने वाली है। ठीक है भाई, अब ये दो बातें हमें पता चल गई। अब पहले हमारे पास हम करते हैं फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, सीधा 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 अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। h माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू k माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। जिसको ये फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अब हमें ये तो पता है ना कि x1 हमें पता है, y1 हमें पता है, a और b जो है x और y के कोफिशिएंट्स हैं देखो इस लाइन में, और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो भी ये सब कांस्टेंट हो जाता है और h और k ही बच जाता है। तो उससे हम इमेज ऑफ पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई कैसे हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है भाई, एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द इमेज ऑफ 2,3 अबाउट द लाइन। सेम यही है, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन्हीं को यूज करते हैं, देखते हैं इससे क्या इमेज आती है। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पॉइंट है 2,3। इस बार हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, इस बार हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज। b इज द इमेज हमने ले लिया, और इससे हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, और ये a1 दे रहा है, b1 दे रहा है, c -1। राइट हैंड साइड को हमेशा 0 पुट करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। उसके बाद ये जो इक्वेशन बनेगी, x का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा, और कांस्टेंट जो होगा वो c होगा। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा भाई, h माइनस x1 ओवर a, k माइनस y1 ओवर b, -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ये लगा देते हैं हम। h हमें पता नहीं क्या है, x1 हमें पता है 2, a हमें पता है 1, k हमें नहीं पता, हमें चाहिए y1 जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 1। दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 y1 डाल देते हैं, 2 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो h माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स
4/2, 2 से 2 कट गया, -4, दो बातें आ गई हमारे पास, h -2 इज इक्वल टू -4, और सेकंड आ गई k -3 इज इक्वल टू -4, h इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू -1। तो फॉर्मूला से हमारे पास क्या आया कि जो इमेज 2,3 की x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के अबाउट है, वो है -2, -1। ठीक है, अब हम प्रोसेस से देख लेते हैं कि अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं आता तो हम क्या प्रोसेस लगाएंगे कि जिससे हम ये पॉइंट तक पहुंच जाएं। ठीक है, प्रोसेस कहती है सबसे पहली बात कि इसको ए ले लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन द गिवन लाइन। मतलब क्या, ये जो लाइन है इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ओ, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब इसका मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट निकालने का तरीका है। अब x1 प्लस x2 मतलब क्या, 2 प्लस h/2, 3 प्लस k/2। अब ये पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन, मतलब x कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए, इसको पुट कर देते हैं। मतलब क्या, 2 प्लस h/2 प्लस 3 प्लस k/2 -1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस h प्लस 3 प्लस k-2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा h प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई, h प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि स्लोप, वही वाली बात, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन, ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ए बी इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब ए बी का स्लोप क्या है, देखो k-3 ओवर h-2, इसका प्रोडक्ट, इसकी जो इक्वेशन की जो स्लोप आ रहा है, स्लोप कैसे आता है, -1, y को लिख सकते हैं हम क्या, -x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, m कितना हो गया, -1। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू -1, k-3 इज इक्वल टू h -2, k की वैल्यू आ गई h प्लस 1। ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट, k की वैल्यू h प्लस 1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, h प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में k की जगह पे पुट करेंगे h प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2h प्लस 4 इज इक्वल टू 0, h आ जाएगा -2, h -2 है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, k आ जाएगा -1, तो इमेज आ गई -2, -1। हाँ, इस प्रोसेस से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सपोज एक लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, दोनों पैरेलल हैं, देखो ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और ये जो डिस्टेंस है, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आने वाली है वो सेम ही आने वाली है, क्योंकि दोनों लाइंस हमेशा ही पैरेलल है। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम आएगी। अब देखो यहाँ पे हमें पता कैसे चला, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता कैसे चला कि लाइंस पैरेलल है। देखो ए का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो अलग आ रही है, बाकी इनके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं x और y के दोनों सेम आ रहे हैं। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, सपोज ये दी है C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट ये है, सबसे पहली बात, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y बिटवीन
टू लाइन्स आर सेम, मतलब x को कंपेयर करेंगे, a है यहाँ पे कोफिशिएंट, y को कंपेयर करने पे b है। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द perpendicular distance between x plus 2y minus 3 is equal to 0 and 4x plus 8y minus 12 minus 33 is equal to 0। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि भी दोनों पैरेलल हैं या नहीं। तो x का कोएफिशिएंट देखो 1 है, y का 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, y का 8 है। अब इसका रेशो देखो 1:2, यहाँ पे भी 1:2, इसका मतलब पैरेलल है। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ C1 मेरा -3 है और C2 जो है -33/4 है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें क्या करना है, x और y का रेशो देखना है। देखो ++1:2 ++1:2, इसका मतलब अच्छा हम वो 10th वाला कॉन्सेप्ट भी तो लगा सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है तो क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, वो यूज कर सकते हैं बिल्कुल। अब फॉर्मूला क्या है, C1 माइनस C2 ओवर √a² प्लस b²। C1 माइनस C2 मतलब -3 माइनस 33/4 डिवाइडेड बाय √1² प्लस 2² का मॉड्यूलस। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। -12 प्लस 33/4 और नीचे आ जाएगा √5। इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 21/4 √5। 5 रूट में है, नीचे नहीं रखेंगे, इसको ऊपर ले आते हैं। 21√5/20, ये हो जाएगी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, मतलब 3 लाइंस कॉन्करेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना कॉमन, वो एक ही है। मतलब तीनों लाइंस जो हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। इसका मतलब क्या है, देखो L1 L2 L3 तीनों जो लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है। मतलब तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेम है। दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। अब हमें अगर लाइन दी है L1 इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 लाइन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L3 दी है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे 0 रखा हुआ, तो इसी फॉर्म में हम तीनों इक्वेशंस को लिखेंगे। अब ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट हैं तो वो क्या कंडीशन फॉलो करेंगी। कंडीशन ये है कि a1 डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इनका जो होगा वो 0 आना चाहिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर्मूला होगा ये सीधा सीधा। डिटर्मिनेंट जिसको सोल्व करना आसान लगता है वो ये वाला चीज यूज करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि थर्ड लाइन will definitely pass through the point of intersection of first and second line। यही तो हम बात कर रहे थे कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है। मतलब L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर L3 पास हो रही है तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। या हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसको फॉर्मूला लगाना अच्छा लगता है वो फॉर्मूला यूज करेगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, L1 और L2 कोई भी दो लाइंस, फर्स्ट एंड सेकेंड कोई भी दो लाइंस, दोनों को सोल्व करके हम एक पॉइंट निकालेंगे। सपोज x1 y1 आया, वो हम
थर्ड लाइन में x की जगह और y की जगह पे पुट कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे कि हाँ तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हम ये और ये चीज से कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, कहता है क्या, show that the lines y is equal to x plus 2, 2x plus 3y is equal to 26 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 are congruent। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें शो करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम लगाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है कि मैंने ये लाइन ले ली L1, ये वाली ले ली L2। अब L1 एंड L2, L1 क्या है, y is equal to x plus 2, L2 क्या है 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं और इससे एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का। अब वो पॉइंट अगर इसमें सेटिस्फाई हो गया तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, तीनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, y की वैल्यू तो x plus 2 है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4x minus 2 टाइम्स x plus 2 minus 4 is equal to 0, 4x minus 2x plus 4 minus 4 is equal to minus 4 ही है यहाँ पे, minus 4 minus 4 is equal to 0, 2x minus 8 is equal to 0, x आ गया 4, x 4 आ गया तो y क्या है, x plus 2, y आ जाएगा 6। अब 4,6 अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। x की जगह पे हम पुट करेंगे 4 और y की जगह पे पुट करेंगे 6 इज इक्वल टू 26, 8 plus 18 इज इक्वल टू 26, 26 इज इक्वल टू 26। हाँ सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये तीनों लाइंस जिस पॉइंट से पास हो रही हैं वो पॉइंट है 4,6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमने डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, सेकंड हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट वाले से भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लगाने वाले हैं डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है, लाइंस को अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करके क्या, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये L1 है, ये वाली हमने L2 ली थी तो उसको L2 ही ले लेते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज L3। 2x प्लस 3y माइनस 26 इज इक्वल टू 0, इसका बना लेते हैं डिटर्मिनेंट। इनके कोफिशिएंट्स को लिख देंगे 1 4 2 माइनस 1 माइनस 2 3 2 माइनस 4 माइनस 26। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि लाइंस आर कॉन्करेंट। अब इसमें हम लगाएंगे ऑपरेशंस। आपको क्या लगता है, मैथ्स में भी ऑपरेशंस होते हैं जब हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। तो अब इसमें लगाएंगे आर वन का, ये वन कोएफिशिएंट है, मैं इन दोनों को 0 बना लूंगा। मैं बोलूंगा R2 को मैं लिखना चाहता हूँ R2 माइनस 4 टाइम्स R1, जिससे कि ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। और R3 में भी सेम हम लगा सकते हैं R3 माइनस 2 R1। R1 हमने वैसे ही रखी है तो 1 माइनस 1 2 को तो हम ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करते हैं, 4 टाइम्स 4 माइनस 4 0 माइनस 2 और 4 टाइम्स दिस, मतलब माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 2। नेक्स्ट माइनस 4 और ये क्या है, इसको कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स 8, माइनस 4 माइनस 8 इज माइनस 12। यहाँ पे आते हैं 2 टाइम्स कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। 3, अब इसका 2 टाइम्स क्या है, माइनस 2, दोनों को ऐड कर दिया तो 5 आ गया। माइनस 26, इसमें हमने क्या किया, 2 टाइम्स किया, बिल्कुल 4, तो हमने 4 माइनस कर दिया तो माइनस 30 आ गया। अब इस वाले कॉलम के अबाउट हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे 1 टाइम। अब क्या करते हैं, इन दोनों को छुपा देंगे, दिस इंटू दिस, 2 इंटू माइनस 30 माइनस टाइम्स माइनस 12 इंटू 5, बाकी ये 0 हो जाएगा। इसके अबाउट खत्म। तो ये हो गया 0 0 0, ये खत्म। यहाँ पे देखते हैं 1 टाइम माइनस 60 माइनस माइनस 60, तो माइनस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो हम इससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये तीनों लाइंस जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या, देखो अब फैमिली लाइंस की देखो फैमिली भी होती है, फैमिली ऑफ लाइंस
अब ये क्या कहते हैं कि अगर ये दो लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही हैं तो इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन होगी। सपोज ये लाइन है L1 क्या कहती है A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। L2 लाइन कहती है कि A2x प्लस, मतलब दोनों की जो इक्वेशन है उसी की बात कर रहे हैं, C2 इज इक्वल टू 0। दो लाइंस अगर इस पॉइंट से पास हो रही हैं तो इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइंस बनेंगी उनकी एक ऐसी इक्वेशन जो उन सबको डिफाइन कर रही है। मतलब क्या, पहली बात तो ये कि भाई कितनी लाइंस पास हो रही हैं इससे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो उन सब लाइन को लिखने का एक ही तरीका है, क्या, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, देखो बात बनेगी क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब ये हर उस लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब इसमें क्या होगा, लैम्डा क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों तो लाइंस हैं, लाइंस की इक्वेशन है। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या, अब किसी ने बोला कि अब एक लाइन है जो वो 2,3 से पास हो रही है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हमारे पास इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर्स की लाइन की इक्वेशन जो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मतलब क्या, हमें क्या चाहिए, दो लाइंस हैं उन दोनों के बीच में अब एक लाइन, इसके ये वाला एंगल जब बाइसेक्ट होगा तो एक लाइन मिलेगी हमें, ये एंगल बाइसेक्टर है। और ये वाला एंगल अगर बाइसेक्ट होगा तो भी हमें एक लाइन मिलेगी, वो भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सपोज ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। L1 मतलब क्या, हमने लिया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और L2 हमने लिया A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, इस बाइसेक्टर वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए और इस बाइसेक्टर वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब सबसे पहली बात ये कि भाई हमने माना कि ये एक्यूट एंगल है सपोज, और ये एक्यूट है तो ये वाला पूरा क्या होगा, ऑब्ट्यूस। अब ओवरऑल क्या है कि दो लाइंस है, ठीक है, दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स। अब देखो दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं, अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, एक एंगल बनेगा एक्यूट, एक बनेगा ऑब्ट्यूस। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। अब उनकी इक्वेशन इन दोनों लाइंस की फॉर्म में कैसे आने वाली है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, A1x B1y C1 ओवर रूट A1 स्क्वेयर B1 स्क्वेयर इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 ओवर रूट A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस माइनस। अब क्या होगा, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसको सोल्व करेंगे, अगर हमने प्लस लिया तो सोल्व करने पे एक लाइन की इक्वेशन आएगी, माइनस लिया तो भी सोल्व करने पे एक लाइन की इक्वेशन आएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ले रहे हैं या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ले रहे हैं। मतलब प्लस लिया तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा या माइनस लेने पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 का प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो क्या होगा, एक्यूट वाला जो निकलेगा वो नेगेटिव वाले साइन से निकलेगा। अब हमें क्या चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस यूज करके इसको सोल्व कर लेंगे। और ऑब्ट्यूस वाला कैसे निकलेगा, प्लस यूज करने पे जो इक्वेशन बनेगी वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर की बनेगी। सेम चीज अगर हमने इसको निकाला A1 A2 प्लस B1 B2 और वो नेगेटिव आ गया तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो निकलेगा वो प्लस वाले से निकलेगा और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन जो निकलेगी वो माइनस यूज करने से निकलेगी। ठीक है, क्लियर है।